हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन विजिट के बारे में। रिसेंटली अगर आप देखोगे तो बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स हैं जहां पे ये लिखा गया है कि संभावना है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त 23 को पहुंच सकते हैं यूक्रेन के अंदर। रिसेंटली हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रसिया गए थे और रसिया के बाद अब यूक्रेन में, तो क्या संभावनाएं हैं और क्या मोदी करना चाहते हैं। और इसी के साथ में अगर आप बात करें तो रसिया ने इस चीज के ऊपर क्या कहा है, यूक्रेन ने रसिया जब आपके प्रधानमंत्री मोदी गए तो यूक्रेन ने क्या कहा था, और विश्व के अंदर या अलग अलग जो कंट्रीज हैं उनके अंदर भारत के बारे में क्या आइडियाज लगाए जा रहे हैं कि क्या करना चाहता है भारत। तो चलिए देखते हैं कुछ न्यूज आर्टिकल्स और उन्हीं के थ्रू इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या होने वाला है। और इस टॉपिक को लास्ट तक जरूर देखें ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो रिसेंटली आपकी जो रशियन न्यूज एजेंसीज हैं उनके द्वारा आर्टिकल्स पब्लिश किए गए हैं और उन्होंने ये बताया है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो यूक्रेन को विजिट कर सकते हैं आने वाले महीने अगस्त के अंदर। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो यूक्रेन को विजिट करेंगे। और साथ में जो रशियन न्यूज एजेंसीज हैं उनको ये बात पार्लियामेंट के सूत्रों से पता लगी है, जो भारत के पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हैं उन्होंने ये जानकारी रसिया तक पहुंचाई है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो रसिया की जो न्यूज एजेंसी है और रसिया के जो टीवी चैनल्स हैं आरटी, उनके मुताबिक ये बताया गया है कि आने वाले समय में ऐसा कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, वो विजिट कर सकते हैं यूक्रेन की। यहाँ पे हमने देखा था कि अभी जब आपके तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेते हैं उसके बाद वो एक यात्रा करते हैं, वो भी कहाँ की, आपकी रसिया की। और वहां के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से आपके जो नरेंद्र मोदी हैं वो मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दोनों कंट्रीज, चाहे आपकी यूक्रेन हो या फिर आपकी रसिया हो, इन दोनों कंट्रीज के लीडर्स ने कहा है कि हमें भारत के प्रधानमंत्री या भारत सरकार के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो इन दोनों देशों की सिचुएशन समझेंगे और इन दोनों के बीच में एक मध्यस्थता या फिर युद्ध खत्म करने की जो कोशिश है वो करी जाएगी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये बात ऐसा नहीं है कि एक या दो न्यूज आर्टिकल्स के अंदर है, बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स हैं जहां पे ये बात आपकी लिखी गई है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो और क्या कहा गया है, तो ऐसा भी कहा गया है जो रशियन न्यूज एजेंसीज हैं उनके द्वारा कि आपके रिसेंटली आपके विदेश मंत्री भारत के और साथ में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उन दोनों ने यूक्रेन की सरकार से बात करी है ताकि वो ये इंफॉर्मेशन दे सकें कि भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन आने वाले हैं। जबकि पार्लियामेंट या भारत सरकार से अभी तक ऐसी कोई चीज कंफर्म नहीं हुई। और अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन चले जाते हैं तो क्या संभावना है, क्या हो सकता है, तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या फिर भारत सरकार ने बहुत बार कोशिश करी है कि इन दोनों कंट्रीज या इन दोनों बंदों के बीच में जो समझौता है वो कराया जा सके और इस युद्ध को खत्म किया जा सके। और अगर आप बात करोगे अलग अलग जो आपके विशेषज्ञ हैं इस फील्ड में, उन्होंने भी यही चीज बताई है कि भारत जो है वो आज के टाइम काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दुनिया भर के अंदर। और दुनिया भर की कंट्रीज भारत की बात जो है वो आज के टाइम में मानती हैं। और ऐसा हो सकता है कि भारत ही एक ऐसा देश हो जो यूक्रेन और रसिया के बीच में शांति समझौता स्थापित करा सकता है या शांति समझौता करा सकता है। भारत ऐसा देश है जो आपका युद्ध स्टार्ट होने के बाद में 2022 के अंदर ये युद्ध स्टार्ट हुआ, युद्ध स्टार्ट होने के बाद में भारत ऐसा देश होगा जो रसिया को भी विजिट करके आया और यूक्रेन को भी विजिट कर लेगा। तो पूरी संभावना है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को आपको कहां मिले, यूक्रेन के अंदर या यूक्रेन की राजधानी कीव के अंदर मिले। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज के नेता हैं जो आपके इन दोनों कंट्रीज को विजिट कर चुके हैं युद्ध स्टार्ट होने के बाद में, जिसमें आपकी हंगरी, इंडोनेशिया जैसे देश जो हैं, आपके तुर्की और साउथ अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं। इससे पहले अगर हम बात करें क्या भारत के प्रधानमंत्री और ये जो बंदे हैं जेलेंस्की प्रधानमंत्री सॉरी प्रेसिडेंट यूक्रेन के, ये दोनों पहले भी कभी मिले हैं? तो G7 समिट आपका इटली में हुआ, जर्मनी में हुआ, तो उस समय ये दोनों जो व्यक्ति हैं ये आपस में मिलते हैं और बात करते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि जो जेलेंस्की हैं कि हमें इतनी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी रसिया गए और रसिया जाने के बाद वो काफी अच्छे तरीके से हग करते हैं
किसे? पुतिन को। तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि एक दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री एक तानाशाह के पास जाके हक करेगा। ये बात जेलेंस्की ने कही। उसके बाद जो आपके राजदूत हैं यूक्रेन के, उन्हें आपका बुलाया गया और समझाया गया कि आपने ये बात किस बिहाफ पे या किस बेसिस पे कही है, और इनसे क्वेश्चन किए गए। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कई बार हमें यह भी सुनने को मिला है कि भारत जो है दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता करा सकता है। और यहाँ पे आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब रसिया गए हैं, तो यानी कुछ ना कुछ ये बात जरूर करके आए होंगे पुतिन से। और ऐसी संभावना है कि पुतिन भी अब चाहते हो कि युद्ध जो है वो समाप्त हो जाए। लगभग 2 साल हो जाएंगे अब इस युद्ध को। यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो आपका बात करके पुतिन के साथ बहुत सारे नए विचार और नए आइडियाज जो हैं हमारे मन में आए हैं, ऐसा कुछ आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रसिया की विजिट के बाद में कहा था। यही बात करें अगर हम किसकी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो भाई जब आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रसिया गए तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। और जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को तकलीफ हुई क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रसिया और इंडिया जो है दोनों मिलकर काम करें, या रसिया इंडिया आपस में कोई ट्रेड करें। क्योंकि दुनिया चाहती है या यूएसए चाहता है कि रसिया बिल्कुल अलग हो जाए और कोई भी कंट्री इसके साथ व्यापार ना करे। जबकि भारत ने ऑयल परचेज किया, जिससे जो यूएसए है वो काफी नाराज है, और उन्होंने कहा कि भारत जो है ऐसा ना करे तो बेटर है, और इससे रसिया को मदद मिलती है अगर भारत वहां पे जाता है तो। पर इसी के बदले में अगर हम देखें तो ऐसा कुछ नहीं है कि भारत ने ही ऐसा कुछ किया है, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने रसिया को विजिट किया या फिर यूक्रेन को विजिट किया। और भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो अपने डिसीजन खुद लेगी। अब जब आपके भारत के प्रधानमंत्री रसिया गए और आपके मिले किनसे? पुतिन से, तो उस समय आपकी अगर बात करें तो ये बाकी जो नाटो कंट्रीज है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कंट्रीज हैं 32, वो आपकी मीटिंग कर रही थी किस चीज के लिए? यूक्रेन के लिए, कि किस तरीके से हम यूक्रेन की मदद कर सकते हैं। जो रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उस युद्ध के बारे में, ठीक है। ये बातें जो हैं आपकी करी गई उन दोनों देशों के बीच में, और पूरी संभावना है कि अब भारत जो है वही एक ऐसा देश बनेगा जो रसिया और यूक्रेन के बीच में समझौता जो है वो करा सकता है। क्योंकि भारत की अगर आप आज के टाइम पे इंपॉर्टेंस देखोगे विश्व के अंदर या दुनिया भर के अंदर, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो चुकी है भारत की। और आप क्या जानते हैं भारत के बारे में, अपने देश के बारे में, वो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अगर आप भी चाहते हैं कुछ या कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। क्या भारत के प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन विजिट करना चाहिए या नहीं विजिट करना चाहिए यूक्रेन, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और साथ में अगर बात करें तो चैनल आपका अपना है, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाएं, और साथ में वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके अलावा अगर बात करें तो एक अपडेट है आपके लिए छोटी सी। जितने भी स्टूडेंट एनडीए, सीडीएस, एफकेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो फाउंडेशन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, और ये फाउंडेशन बैचेस रहेंगे ऑफलाइन। अगर आप एनडीए के स्टूडेंट हैं तो क्लास 11th के साथ साथ में, एक सेकंड, क्लास 11th के साथ साथ में या क्लास 12th के साथ साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं स्कूलिंग प्लस कंपटीशन। यहाँ पे आपको फ्री एसएसबी गाइडेंस मिलेगी उन स्टूडेंट्स को जिनका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो चुका है आईए स्टडी सेंटर पे। ये आपका नंबर दिया गया है और ये दिया गया है एड्रेस भाई। और साउंड कैसी आ रही है जरूर कमेंट करके बताएं। आई होप चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। थैंक्स टू एवरीवन जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया या जो वीडियोस देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।